Hello everyone, welcome to English classes Flamingo class 12th chapter 1st. This is the second part of the last lesson. फर्स्ट पार्ट हम स्टूडेंट क्लियर कर चुके हैं. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हैं. नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, उसका लिंक भी शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जो टेलीग्राम है. और अगर आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट्स रिलेटेड टू नोट कोई क्वेरी है तो आप वहाँ जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इसमें आपसे फर्स्ट जो ये लेसन है, लास्ट लेसन, इसमें फ्रांस और जर्मनी की जो लड़ाई में फ्रांस हार जाता है, उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बताई है लैंग्वेज की कि कितना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंग्वेज किसी भी कंट्री में, तो वो इस स्टोरी के अंदर, इस लेसन के अंदर कोशिश की गई है. जो यहाँ के करेक्टर्स हैं, एम हैमल हैं, फ्रेंच हैं, वो उनके थ्रू ये समझाने की कोशिश करी है कि हमें किसी भी सिचुएशन में अपने लैंग्वेज को एक ऑनर देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिससे कि वो एक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है. तो हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे. सेकेंड पार्ट में जो यहाँ पे है मिस्टर एम हैमल की जो कहते हैं, जैसे ही उन्होंने बोला कि दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. तो जब यहाँ पे हैमल कहते हैं कि ये तो अब आज आपका लास्ट लेसन है, कल से आपके फ्रेंच जो जर्मन सिखाने के लिए न्यू टीचर आएंगे अल्सास में और लॉरेन में, क्योंकि जो बर्लिन है वहाँ से ये मैसेज आया है जो कि किसकी, जर्मन की कैपिटल है. तो अब ये एक ऐसे सेंटेंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे शॉक्ड कह सकते हैं, अनएक्सेप्टेड कह सकते हैं, जो कि किसी के लिए भी एक बार में उसको अंडरस्टूड करना बहुत मुश्किल होगा. तो ये वर्ड अ थंडर क्लैप दिस वर्ड टू मी. फ्रेंच कहता है हैमल की ये बात सुन के कि ये मेरे लिए एक अनएक्सेप्टेड बात है कि दिस इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन, ये हमारा लास्ट लेसन है, इसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे. एंड द रेचिस, यानी रेचिस मीन्स होता है कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, यानी जो ऐसी सिचुएशन हो जिसको हम अनफॉर्चुनेट कहेंगे और बहुत ही ज़्यादा उसको कहेंगे जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट वाली बात थी. दैट वॉज वट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल. अच्छा, ये वही बात थी जो वहाँ के टाउन हॉल में, यानी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग का बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पे लगी हुई थी, और वहाँ से जो मैं पढ़ नहीं पाया था और वहाँ पे लोगों का क्राउड था, सब उसको रीड कर रहे थे, वो यही न्यूज़ थी कि अब आप अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ी जाएगी. तो ये मैसेज कहाँ पे था, टाउन हॉल पे लगाया गया था, और ये एक बहुत ही ज़्यादा रचिस थी, यानी कह सकते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वाली बात थी. एक ऐसा थॉट था, एक ऐसा मैसेज था जो उनके लिए थंडर क्लैप यानी शॉक्ड न्यूज़ था. माई लास्ट लेसन फ्रेंड, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट and how sorry I was for not learning my lesson, for seeing birds' eggs or going sliding on the Saar. यहाँ पे कहता है हैमल, ये मेरे लास्ट लेसन है और अभी तो मुझे कुछ लिखना भी नहीं आता और अब मैं आगे कुछ सीख भी नहीं पाऊँगा, मुझे सब कुछ यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा और मैं अपने आप में बहुत सॉरी हूँ कि मैं नहीं सीख पाया, क्योंकि जितना भी मेरा टाइम था उसको मैंने बर्ड्स एग्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करा, उनके पक्षियों के जो अंडे होते हैं उनके साथ खेलने में. एंड जो सार रिवर है, अ रिवर विच पासिस थ्रू फ्रांस से जो एक रिवर जाती है कंट्री से, तो वहाँ पे वो स्लाइडिंग करके अपना टाइम स्पेंड करता था. तो आज वो सॉरी फील कर रहा है कि ये पढ़ाई की जगह, लर्निंग की जगह उसने इन सब कामों में अपना ध्यान लगाया. सो हैव टू कैरी and my books that had seemed such a nuisance a while ago. nuisance means होता burden. अभी कुछ पल तक पहले तक मुझे कैसे लग रहा था, ये सारी बुकें फ्रेंच के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूसेंस थी, बर्डन थी.
लेकिन अगर अब हम देखें तो सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, यानी जो उसकी ग्रामर की बुक थी या सेंट्स की जो हिस्ट्री उसमें थी, उनकी जो बुकें थी, वो अब तक उसको बहुत ज़्यादा क्या लगती थी, बहुत ज़्यादा बर्डन वाली लगती थी। लेकिन जैसे ही उसने ये न्यूज़ सुनी कि दिस इज़ द माई लास्ट लेसन, तो आज सडनली उसके माइंड में एक ये क्लिक हुआ, नहीं ये तो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स हैं, नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मैं इनको कभी भी नहीं छोड़ सकता। लीव, कुडंट गिव अप यानी लीव, आप कैन नॉट लीव यानी आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो सडनली यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है, कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं किसी को कोई भी काम करने के लिए, तो वो उस टाइम पे उसका मन नहीं होता, वो नहीं करना चाहता। लेकिन जब उसको हम उस काम को करने के लिए मना कर देते हैं, ठीक है आप मत करो, या उससे वो काम ले लेते हैं, तो उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए। तो ये सिचुएशन फ्रेंच के साथ भी है यहाँ पे, जो अब तक उसको बोला जाता था, उसके टीचर बोलते थे, हैमिल कहते थे पढ़ लो, लर्निंग कर लो, लेकिन उसको अपनी बुक्स ऐसे एज अ बर्डन लगती थी। बट आज की जो सिचुएशन है, जब उसको लग रहा है कि अभी तो जो मुझे बर्डन लगता था, ये तो मेरी ओल्ड फ्रेंड है, मैं तो इनके बिना रह ही नहीं सकता, और अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो आज उसकी ये सिचुएशन है फ्रेंच की। उसके बाद यहाँ पे है एंड एम हैमिल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी मीन्स होता है शॉर्ट टेम्पर, एंड यहाँ पे बोला है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी न्यूज़ है जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि अब वो मिस्टर एम हैमिल चले जाएंगे। चाहे वो कितना भी उनका शॉर्ट टेम्पर था, या फिर उनके रूलर से हमें बहुत डर लगता था कि आज हम लेसन नहीं सुनाएंगे तो हमारी रूलर से पिटाई होगी, ये एक उनके लिए आज फॉरगेट था। मतलब जैसे ही उनको पता चला कि अब मिस्टर हैमिल उनको नहीं पढ़ाएंगे और उनका आज लास्ट डे है, कल से दूसरे टीचर आएंगे, तो वो ये फ्रेंच ये सब भूल गया कि वो कैसे थे या उनसे हमें कितना डर लगता था उनके रूलर से। आज सिर्फ उनको यही बात फील हो रही है फ्रेंच को कि अब वो चले जाएंगे, और ये एक बैड न्यूज़ थी फ्रेंच के लिए। पुअर मैन मीन्स यहाँ पे एम हैमिल है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस द लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। और जो पुअर मैन अपने लास्ट लेसन यहाँ पे को ऑनर देने के लिए जो वो आए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने न्यूएस्ट क्लॉथ्स पहने हुए हैं, यानी जो कह सकते हैं जो स्पेशल डे पे पहने जाते हैं, संडे क्लॉथ्स। तो उन्होंने आज इसीलिए मतलब अपने ये क्लॉथ्स पहने हैं, न्यूएस्ट क्लॉथ्स पहने हुए हैं, ऑनर करने के लिए अपने लास्ट लेसन को, क्योंकि आज उनका लास्ट डे लास्ट लेसन था। अब तक वो इस स्कूल में ही रहते थे और आज 40 इयर्स के बाद उनको इस स्कूल को छोड़ के जाना होगा। कल से कोई नया टीचर आ जाएगा। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ आया, व्हाई ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, जो विलेज के ओल्ड मैन हैं वो क्यों बैठे हुए हैं। Why the old man of the village was sitting there in the back of the room। यहाँ पे मिस्टर फ्रेंच एम हैमिल जो यहाँ पे लास्ट लेसन को ऑनर करने के लिए उन्होंने जो अपना संडे क्लॉथ्स पहने हैं, स्पेशल क्लॉथ्स पहने हैं, और या फिर जो लास्ट बेंचेस पे जो बैक बेंचेस हैं वहाँ पे क्यों गांव के लोग बैठे हैं, अब उसको ये सिचुएशन समझ आई है कि अच्छा इसीलिए गांव के लोग आए हैं। और इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, और उनको सॉरी भी फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है। दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो स्कूल कभी नहीं गए, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इम्पॉर्टेंट नहीं दी, कभी लैंग्वेज उन्होंने सीखी ही नहीं, और आज उनका लास्ट लेसन था, कल से वो सीख भी नहीं पाएंगे। And it was their way thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। यहाँ पे बताया है कि जो अब उनका जो मास्टर है, यानी जो विलेजर्स हैं, वो क्यों आए हैं, अपने मास्टर को, यानी जिन्होंने 40 इयर्स यहाँ पे अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया है और जो लैंग्वेज सिखाया करते थे, उनको ऑनर करने के लिए गांव वाले आए हैं, विलेजर्स आए हैं, और अपनी रिस्पेक्ट
शो करने के लिए कि वो कंट्री से कितना सम्मान करते हैं, कितना प्यार करते हैं, लेकिन जो अब उनकी कंट्री नहीं रहेगी। तो यहाँ पे विलेजर्स आए हैं, उनकी थिंकिंग बताई है कि क्यों क्यों आए हैं। तो यानी 4 उनके मेन रीज़न बताए हैं। पहला, वो सॉरी फील कर रहे हैं। दूसरा, वो ऑनर करने के लिए आए हैं मिस्टर हैमेल को, क्योंकि उन्होंने 40 इयर्स तक अपनी सर्विस दी है और पूरी ऑनेस्टी से लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की है, सिखाया है, और फिर अपनी कंट्री को भी रिस्पेक्ट देने आए हैं। और ये सारी जो मतलब वो अटेंड करने के लिए आए हैं कि किस तरीके से उन सबको यहाँ पे अपना प्रेजेंट दिखानी है और वो क्यों आए हैं। मेन रीज़न यही था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दीज, अभी ये सब चीज़ें मैं सोच ही रहा था। यानी फ्रेंच कहता है, जब मैं ये सब चीज़ें सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम बुलाया गया, मेरा टर्न आ गया था रिसाइट करने के लिए। रिसाइट मीन्स होता है कि आपका टर्न, जैसे कि जो लेसन है आपने जो अभी तक लर्न करा है वो आपको सुनाना है। एंड व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake। आज वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था अगर वो बिना मिस्टेक के पार्टिसिपल्स के रूल को सुना पाए, कोई किसी भी तरीके से वो अगर एबल हो सके। बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। That means जब वो वहाँ पे उठा, जैसे ही उसने स्टार्ट करा सुनाने के लिए, तो वो सब कुछ कंफ्यूज हो गया, मिक्सड अप, यानी जो वो सुनाना चाहता था वो नहीं सुना पाया एंड खड़ा हो गया वहाँ पे। तो उसने अपना हाथों से डेस्क पकड़ लिया और उसका हार्ट बीटिंग बहुत तेज़ हो गई थी और वो शर्म, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था या बहुत ज़्यादा उसको शाई लग रहा था। वो अपना सर ऊपर उठा के देख भी नहीं पाया, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज के जो रूल रेगुलेशन थे, पार्टिसिपल जो कि रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हो, ऐसे ही फ्रेंच लैंग्वेज में उसको ये रूल नहीं आते थे। वो कहता भी है कि मैं आज कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ अगर कोई मुझे ये बिना मिस्टेक के मतलब मुझे समझा दे और मैं उसको कह सकूँ, समझा सकूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और खड़े होते ही सब कुछ कंफ्यूज हो गया। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमल ने मुझसे बोला है, यानी फ्रेंच से बोला, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बैड इनफ, आपको खुद ही बुरा लग रहा होगा। एंड क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि आपने इतना आज आपका लास्ट लेसन है, अगर आपने पहले से ध्यान दिया होता, पढ़ा होता, तो शायद आप सुना पाते। एंड एवरी डे हम क्या करते हैं, वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, I've plenty of time, I'll learn it tomorrow, हमारे पास बहुत टाइम है। हम सबकी यही हैबिट होती है कि हम आज का काम कल पे टाल देते हैं, अरे कल कर लेंगे, बहुत टाइम है। एंड नाउ यू सी वेयर वीव कम आउट, और उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। कम आउट यानी रिजल्ट। अब रिजल्ट आपके सामने है। दैट्स ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, आज हमारा जो अल्सास है वो एक बहुत बड़ी ट्रबल में है, मतलब प्रॉब्लम में है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी जिस तरीके से हमने हमेशा क्या करा है सबने कि जो भी लर्निंग हुआ करती थी हम टुमारो पे उसको टाल देते थे कि कल कर लेंगे लर्न। नाउ दोज फेलो यानी जो पर्शियन सोल्जर हैं वो क्या कहेंगे, हाउ इज़ इट यूर प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, आप कितना दिखावा करते हो, शो करते हो, सिर्फ फ्रेंच मैन आप कैसे हो, आप तो सिर्फ दिखावा कर रहे हो, आपको तो लिखना भी नहीं आता, आपको तो बोलना भी नहीं आता अपनी लैंग्वेज। यट कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, जब आपको लिखना ही नहीं आता तो आप ये झूठा दिखावा क्यों कर रहे हो फ्रेंच होने का, और आपको अपनी लैंग्वेज तक भी नहीं आती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा उनके लिए शर्म वाली बात थी। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पर आप गलत नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच,
वीव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अ सेल्फ विद, हम सबका ही ब्लेम है, रिप्रोच यानी ब्लेम, हम सबकी ही गलती है। लाइक योर पेरेंट्स वर नॉट एंसियस इनफ टू हैव यू लर्न, उन्होंने कभी इस चीज़ की कोशिश नहीं करी, उन्होंने इसको तुम्हें उन्होंने ट्राई भी नहीं करा कि किस तरीके से वो आपको बढ़ावा दें कि आप उसको लर्न करो, अपनी लैंग्वेज को सीखो। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स, हमेशा उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि आप किसी फार्म पे काम करो या मिल पे जाओ काम करने के लिए, एंड टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सको। एंड मैं भी आज अपने आप में रिग्रेट फील कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर भी ब्लेम है, मैं भी गलत हूँ। आई बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरे ऊपर भी ब्लेम है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स एंड इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन पढ़ाने की जगह क्या मैंने आपको कई बार अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं कहा? तो वो भी मेरी मिस्टेक है कि पढ़ाने के टाइम पे मैंने आपको बोला कि जाओ मेरे फ्लावर्स जो गार्डन में लगे हुए हैं उनको पानी देकर आ जाओ, तो वो मैंने आपका टाइम वेस्ट करा। एंड व्हेन आई वांट टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मेरा कभी फ़िशिंग करने को मन करता था तो मैं आपको बिना ही बात के हॉलीडे दे देता था, क्या मैंने ऐसा नहीं करा? तो क्या ये गलत नहीं था? तो आज हम सभी गलत हैं। लाइक अ लिटिल फ्रेंच, आपकी गलती नहीं है, आपके पेरेंट्स की भी मिस्टेक है, मेरी भी मिस्टेक है। एंड देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरे के बाद अनदर थिंग्स, यानी अलग अलग बातें करते हुए हैमल इस तरीके से बोलते हैं। एंड वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, पे बात करते करते पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस और ब्यूटीफुलनेस को बताते हुए कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज तो अपने आप में ही बहुत एक खूबसूरत लैंग्वेज है। अब हम एज ए इंडियन अगर हम कहें हमारी लैंग्वेज हमें अपनी बहुत अच्छी लगेगी, हर किसी को अपनी कंट्री की लैंग्वेज बहुत बेस्ट लगती है। तो यहाँ पे एम हैमिल अपनी लैंग्वेज को मतलब बातें करते करते वो लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस और ब्यूटीफुल नेस पे आते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है, इसके अंदर जो भी ग्रामेटिकल हो या उसको बोलने का एसेंट हो, तरीका हो, बहुत अच्छा है। तो वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें सब इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज का हमेशा केयर करनी चाहिए, एज अ गार्ड उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेवर फॉरगेट इट बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had to the key to their prison। यानी इसमें उन्होंने बोला है कि अगर आप कभी गुलाम हो जाते हैं, यानी कोई आपको क्या कर लेता है, अपना कंट्रोल में ले लेता है, तो वहाँ पे बोलने की कोशिश की गई है कि मेकिंग अ समवन स्लेव टू यू, अगर आप कोई स्लेव बना लेता है, स्लेव यानी कोई गुलाम बना लेता है, तो एक लैंग्वेज ही एक ऐसा जरिया है जिसको आपको बोलनी आती होगी, और बोलनी आती है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसको एक ऐसा मूवमेंट आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी नेशनल फीलिंग को उसके साथ जोड़ सकते हैं। नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो एक लैंग्वेज से ही आती है, चाहे पेट्रोइट सॉन्ग होते हैं या स्लोगन्स होते हैं, आप अपनी लैंग्वेज आती है तो आप उसको ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन कब होगा? जब आपको अपनी लैंग्वेज आती है। दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और अगर आपको अपने मतलब गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, बाहर आना है, तो लैंग्वेज ही एक ऐसा वे है जिससे कि आप आ सकते हैं। तो हर किसी को अपनी कंट्री की लैंग्वेज पे प्राउड होता है और होना चाहिए, और खूबसूरत है हमारी लैंग्वेज तो वैसे भी बहुत ही। यहाँ पे एम हैमिल कह रहे हैं, देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड एज अवर लेसन, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा, ओपन करा ग्रामर का लेसन पहले, एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। यहाँ पे फ्रेंच कहते हैं, मुझे बड़ा सरप्राइज़ है कि मुझे समझ आ रहा है, एंड ऑल ही सेड सीम सो ईजी एंड सो ईजी आई थिंक टू दैट, आज जो चीज़ें वो समझा रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी से भी ज़्यादा ईजी लग रही है। एंड आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, इतना ध्यान से मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच
पेशेंस, और यहाँ पे हैमल के लिए भी बोला है, उन्होंने भी कभी इतने पेशेंस के साथ एक्सप्लेन नहीं करा, हर एक एक पॉइंट एवरीथिंग वो एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत पेशेंस के साथ। अदरवाइज उनका एक शॉर्ट टेम्पर है, बहुत जल्दी वो गुस्से में आ जाते हैं। एंड इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस टू ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। पुअर मैन मीन्स हैमल। यहाँ पे ऐसा लग रहा था मानो हैमल जो हैं वो हमें आज ही सब कुछ सिखा देना चाहते हैं जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, यानी एक बार में ही वो हमारे एट वंस, यानी एक बार में ही वो हमारे माइंड में सब कुछ डाल देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें एक लेसन मिला राइटिंग के लिए जब हमारा ग्रामर का लेसन हो गया। एंड दैट डे एम हैमल हैड अ न्यू कॉपी फॉर अस, वो हमारे लिए न्यू कॉपी लेकर आए थे जिसमें लिखा हुआ था ब्यूटीफुली राउंड हैंड, अच्छे स्टाइल से लिखा हुआ था फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास, तो ये वर्ड्स उसमें लिखे हुए थे। एंड दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वो ऐसे दिख रहे थे जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं फ्लोटिंग कर रहे हैं एवरीवेयर इन द क्लास रूम। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और जो रूम है उसके इस तरीके से बना हुआ है जैसे फ्लैग होते हैं, और वो चारों तरफ दिख रहे हैं। एंड हैंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वो कहाँ पे लगे हुए हैं, जो ये बना हुआ है फ्रांस अल्सास, ये हमारे जो डेस्क है उसका जो टॉप बाउंड्री है वहाँ पे इसको हैंग किया हुआ है। एंड यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और आप देखेंगे तो किस तरीके से सब बिल्कुल साइलेंट मोड में, बिल्कुल साइलेंट हो के अपना काम कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है किसी से, बहुत ज़्यादा डीपली इनसाइड जाके वो अपना राइट कर रहे हैं। दे ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, सिर्फ पेन के लिखने की आवाज़ आ रही थी, इतना ज़्यादा क्वाइटनेस था वहाँ पे, शांति थी। एंड वंस सम बीटल फ्लू इन, एक बार जब वो वहाँ से मक्खी भी आती हैं, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, यानी जो बीटल्स को आप मच्छर कह सकते हैं, जब मच्छर आते हैं तब भी किसी ने कोई अटेंशन उनको नहीं दी। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यानी लिटिलेस्ट वन जो वहाँ पे और भी कोई जीव प्राणी थे, लाइक अ हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक। फिश हुक यानी जो उनके क्लॉ थे, यानी वहाँ पे जो पिजन थे उनका जो स्क्रैचिंग था, स्क्रैचिंग विद देयर क्लॉ, यानी अपने पंजों से जो स्क्रैच कर रहे थे उसको फिश हुक कहा है। तो वहाँ पे वो ऐसे वो तो थे ही, मतलब रूम के अंदर बैठ के सब पेन से लिख रहे थे, साइलेंट था सब कुछ और सिर्फ पेन के लिखने की आवाज़ आ रही थी। रूम के ऊपर भी जो वहाँ पे कुछ और लिटिलिस्ट पिजन थे, तो उनका जो वो भी सिर्फ साइलेंट मोड में, कोई आवाज़ नहीं थी, वो सिर्फ अपने स्क्रैच कर रहे थे। तो मानो ऐसा लग रहा था, यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि जो एम हैमल की जो सिचुएशन है वो यहाँ कंपेयर करने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो क्लास के अंदर बैठे हुए स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल साइलेंट हैं, तो बाहर ऊपर जो पिजन है वो भी साइलेंट हैं, और इफ़ दैट वॉज फ्रेंच, जैसे मानो वो भी फ्रेंच लिख रहे हैं, आज उनको भी पता है लास्ट लेसन है। ऑन द रूफ द पिजन कुकड वेरी लो, यानी उनकी जो वॉइस है वो बहुत कम है। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, क्या अब इन पिजन को भी जर्मन सीखनी पड़ेगी? तो क्या ये जो अभी तक साउंड निकालते थे, मे बी जो अब इनका साउंड होगा तो क्या वो भी जर्मनी में होगा? तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है, लैंग्वेज को लेकर बताने की कोशिश की गई है, कंपेयर की गई है कि आप क्या एक जो नेचर में ऑलरेडी है क्या उसको भी चेंज कर देंगे, क्योंकि लैंग्वेज तो मदर टंग जो होती है वो सब नेचुरली होता है, हर किसी का है, चाहे वो वहाँ के रहने वाले लिटिलेस्ट वंस हैं, जीव प्राणी हैं, पक्षी हैं, हर किसी का एक अपना अपना वहाँ की आवाज़ होती है, अपनी लैंग्वेज होती है। तो जब यहाँ पे जर्मन अब सिखाई जाएगी तो वो किस तरीके से कितना ओवर कम करेगी, कितना किसी चीज़ को कंट्रोल करेगी। Whenever I look up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. अब यहाँ से स्टूडेंट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में,
and thank you so much. Keep watching, keep learning.